न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 15। सैमसन द्वारा फिलिस्तियों की फसल का जलाया जाना। कुछ समय बाद गेहूं की फसल के समय सैमसन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी को देखने आया। उसने कहा, मैं कमरे के भीतर अपनी पत्नी के पास जाऊंगा, लेकिन पत्नी के पिता ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। पत्नी के पिता ने कहा, मैंने सोचा कि तुम उसे बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे एक साथी को दे दिया है। उसकी छोटी बहन उसे कहीं अधिक सुंदर है, तुम उसकी जगह इसे ले लो। सैमसन ने उससे कहा, यदि इस बार मैं फिलिस्तियों की कुछ बुराई करूं तो मुझे दोष मत देना। तब सैमसन ने 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशालें ली। फिर उसने 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधकर उनमें एक एक मशाल बांध दी। फिर मशालें जलाकर उन्हें फिलिस्तियों की खड़ी फसलों में छोड़ दिया। इस प्रकार उसने फूलों के लगाए गए ढेरों, खड़ी फसलों और जैतून वृक्षों को भी जला दिया। फिलिस्तियों ने जब पूछा कि किसने ऐसा किया, तो उत्तर मिला कि तिम्नावासी के दामाद सैमसन ने ऐसा इसलिए किया कि उसकी पत्नी को उसके किसी साथी को दे दिया गया है। तब फिलिस्तियों ने आकर उस स्त्री और उसके पिता दोनों को जला डाला। सैमसन ने उनसे कहा, तुम लोगों ने यह काम किया है, मैं तुमसे इसका बदला चुकाने के बाद ही सांस लूँगा। इस पर उसने उसकी भरपूर पिटाई की और उनमें बहुतों का वध किया। इसके बाद वह इताम की एक चट्टानी गुफा में रहने लगा। 1000 फिलिस्तियों पर सैमसन का प्रहार। इसके बाद फिलिस्तियों ने यूदा जाकर अपने पड़ाव डाले और लही नामक नगर पर छापा मारा। यूदा के लोगों ने पूछा, तुम हम पर क्यों छापा मारने आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम सैमसन को पकड़ने आए हैं। हम उसके साथ वैसा ही करेंगे जैसा उसने हमारे साथ किया है। इसके बाद यूदा के 3000 लोग एताम की चट्टानी गुफा के पास गए और सैमसन से बोले, क्या तुम यह नहीं जानते हो कि फिलिस्ती हमारे शासक हैं? तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उसने उन्हें उत्तर दिया, उन्होंने मेरे साथ जैसा किया, मैंने भी उनके साथ वैसा ही किया। वे उससे बोले, हम तुम्हें बांधकर फिलिस्तियों के हाथ देने के लिए यहाँ आए हैं। इस पर सैमसन ने उनसे कहा, मुझसे शपथ खाकर कहो कि तुम स्वयं मेरा वध नहीं करोगे। उन्होंने उससे उत्तर दिया, नहीं, हम तुम्हें केवल उनके हाथ देने के लिए बांधेंगे, हम तुम्हारा वध नहीं करेंगे। तब वे उसे 2 नई रस्सियों से बांधकर चट्टान की गुफा से ले गए। जब वह लही पहुंचा तो फिलिस्ती जोरों का जय घोष कर उससे मिलने दौड़े। तब उसे प्रभु की प्रेरणा प्राप्त हुई और उसके हाथों में बंधी रस्सियां आग में झुलसे हुए सन के रेशों के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट गए। उसे गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली, जिसे उसने उठा लिया और उससे 1000 आदमियों को मार डाला। सैमसन ने कहा, गधे के जबड़े की एक हड्डी से मैंने ढेर के ढेर लगा दिए, गधे के जबड़े की एक हड्डी से मैंने 1000 को मार गिराया। उसने यह कहकर जबड़े की हड्डी दूर फेंक दी। इससे उस स्थान का नाम रमत लही पड़ गया। जब उसे जोरों की प्यास लगी तो उसने प्रभु से प्रार्थना की, तूने अपने सेवक को इतनी बड़ी विजय दिलाई, और अब क्या मैं प्यास से मरकर इन बेख्ताना लोगों के हाथ पड़ूं? तब ईश्वर ने लही की एक निचली भूमि को फोड़ दिया और उससे पानी निकल पड़ा। उसका पानी पीने के बाद उसे जैसा फिर प्राण और नवजीवन प्राप्त हो गया, इसलिए उसका नाम एनहक्कोरे पड़ा। वह आज तक लही में विद्यमान है। फिलिस्तियों के शासनकाल में सैमसन ने 20 वर्ष तक इज़राइल में न्यायकर्ता का कार्य किया।
अध्याय 16। गाज़ा में सैमसन। किसी दिन सैमसन गाज़ा गया। वहाँ एक वेश्या को देखकर वह उसके यहाँ चला गया। जब गाज़ा वालों को खबर मिली कि सैमसन यहाँ है, तब वे उस स्थान को घेर कर सारी रात नगर के फाटक के पास जमे रहे। सारी रात तो वह यह सोचकर चुपचाप बैठे रहे कि भोर होने पर हम उसे मार डालेंगे। इधर सैमसन ने आधी रात तक आराम किया। आधी रात उठकर उसने किवाड़ों और दोनों खंभे सहित नगर के फाटक को उखाड़ डाला और अर्गल के साथ सबको अपने कंधों पर रखकर उसी पहाड़ी की चोटी पर चला गया जो हेब्रोन के सामने है। दलीला का विश्वासघात। कुछ समय बाद वह सोरेक घाटी में रहने वाली एक स्त्री से प्रेम करने लगा। उसका नाम दलीला था। फिलिस्तियों के शासक उस स्त्री के पास आकर बोले, उसको फुसलाकर पूछो कि उसकी महाशक्ति का भेद क्या है, जिससे हम उसे अपने वश में कर लें और उसे बांधकर अपने अधीन कर लें। इसके लिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति तुम्हें चांदी के 1100 शेकेल देगा। दलीला ने सैमसन से कहा, मुझे बताओ कि तुम्हारी महाशक्ति का भेद क्या है और तुम कैसे बांधे जाकर अधीन किए जा सकते हो। सैमसन ने उससे कहा, यदि मैं 7 तांतों से जो अब तक सुखाई नहीं गई हो बांध दिया जाऊं, तो मैं सामान्य लोगों की ही तरह निर्बल हो जाऊंगा। तब फिलिस्तियों के शासकों ने 7 नई तांतें जो अब तक सुखाई नहीं गई थी लाकर दलीला को दी। उसी ने उनसे सैमसन को बांधा। अपनी भीतरी कोठरी में उसने लोगों को घात में बिठा रखा था। तब वह उससे बोली, सैमसन, फिलिस्ती तुम पर टूटने ही वाले हैं। परंतु उसने उन तांतों को ऐसे तोड़ डाला जैसे आंच लगने पर कोई सन का रेशा, और उसकी शक्ति का भेद न खुल पाया। तब दलीला ने सैमसन से कहा, तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया। अब मुझे बताओ कि तुम कैसे बांधे जा सकते हो। इस पर उसने उसे उत्तर दिया, यदि मैं नई नई रस्सियों से जो अब तक किसी काम में न आई हो बांध दिया जाऊं, तो मैं सामान्य लोगों की ही तरह निर्बल हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर उसे बांध दिया और उससे कहा, सैमसन, फिलिस्ती तुम पर टूटने ही वाले हैं। उस समय लोग घात में भीतरी कोठरी में बैठे थे, परंतु उसने उन रस्सियों को अपने हाथों से सूत के रेशों की तरह निकाल फेंका। तब दलीला ने सैमसन से कहा, अभी तक तुम मुझसे झूठ बोलकर मुझे धोखा ही देते आ रहे हो। अब फिर मुझे बताओ कि तुम कैसे बांधे जा सकते हो। उसने उसे उत्तर दिया, यदि तुम मेरे सिर के 7 लटों को ताने के साथ बुन दो और उन्हें खूंटी से गाड़ दो, तो मैं सामान्य लोगों की ही तरह निर्बल हो जाऊंगा। जब वह सो गया, तब उसने उसके सिर की 7 लटों को ताने के साथ बुनकर खूंटी से गाड़ दिया। फिर उसने उससे कहा, सैमसन, फिलिस्ती तुम पर टूटने ही वाले हैं। नींद से जागकर उसने खूंटी, करघा और ताना सबको उखाड़ डाला। फिर स्त्री ने उससे कहा, तुम यह कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, जबकि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए स्थान नहीं है। तुम 3 बार मुझे धोखा दे चुके और मुझे यह नहीं बताया कि तुम्हारी महाशक्ति का भेद क्या है। वह उससे प्रतिदिन ऐसा कहते हुए हट करती रही। अंत में उबकर उसने अपने मन का भेद प्रकट करते हुए उससे कहा, अब तक मेरे सिर पर उस्तरा नहीं लगाया गया है, क्योंकि जन्म से ही मैं प्रभु समर्पित नाज़री हूँ। यदि मेरा मुंडन हो जाए तो मेरी शक्ति जाती रहेगी और मैं सामान्य लोगों की ही तरह निर्बल हो जाऊंगा। अब दलीला समझ गई कि उसने उसे सारा भेद बता दिया है। उसने फिलिस्ती शासकों को यह कहते हुए बुलवा भेजा कि इस बार आपको आना चाहिए,
क्योंकि उसने मुझे सारा भेद बता दिया है। तब फिलिस्ती शासक पैसे लेकर उसके पास आए। उसने सैमसन को अपनी गोद में सुला दिया और एक आदमी को बुलाकर उसके सिर के सातों लठों को मुड़वा डाला। तब उसकी शक्ति जाती रही और वह दुर्बल बन गया। फिर स्त्री ने कहा, सैमसन, फिलिस्ती तुम पर टूटने ही वाले हैं। नींद से जागकर उसने सोचा कि मैं पहले की तरह ही झटक कर बच जाऊंगा, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि प्रभु ने उसे त्याग दिया है। फिलिस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और वे उसे गाजा ले गए। उन्होंने उसे कांसे की बेड़ियां पहना दी और उसे बंदीगृह में चक्की पीसनी पड़ी। उसके सिर के बाल जो मुड़े गए थे फिर बढ़ने लगे। सैमसन का फिलिस्तियों से बदला और उसकी मृत्यु। अपने देव दागोन के लिए एक महाबलि चढ़ाने और उत्सव मनाने के लिए फिलिस्ती शासक एकत्र हुए। उन्होंने कहा, हमारे देवता ने हमारे शत्रु सैमसन को हमारे हाथ दे दिया है। लोगों ने सैमसन को देखा और यह कहते हुए अपने देवता की स्तुति करने लगे, हमारे देवता ने हमारे उस शत्रु को हमारे हाथ दे दिया है, जिसने हमारा देश उजाड़ा और हम में से बहुतों का वध किया। लोगों का हृदय उल्लास से इतरा रहा था। उन्होंने कहा, सैमसन को बुलाओ, वह हमारा मनोरंजन करे। उन्होंने सैमसन को बंदीगृह से बुलवाया और उसने उसका मनोरंजन किया। बाद में उन्होंने उसे खंभों के बीच खड़ा कर दिया था। सैमसन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े हुए था कहा, मुझे ले चलो और जिन खंभों पर मंदिर आधारित है उनका स्पर्श करने दो, जिससे मैं उनके सहारे खड़ा रहूं। भवन पुरुषों और स्त्रियों से भरा था। फिलिस्तियों के सब प्रशासक भी वहां उपस्थित थे। छत पर लगभग 3000 स्त्री पुरुष इकट्ठे थे जो सैमसन का खेल देख रहे थे। तब सैमसन ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ईश्वर, मुझे याद कर। ईश्वर, मुझे मात्र इस बार बल प्रदान कर, जिससे मैं फिलिस्तियों से अपने दोनों आँखों का बदला ले सकूं। तब सैमसन ने बीच वाले उन 2 खंभों को पकड़ा जिन पर मंदिर आधारित था, एक को दाहिने हाथ से और एक को बाएं हाथ से। सैमसन ने यह कहते हुए, मैं फिलिस्तियों के साथ मर जाऊं, पूरी शक्ति लगाकर धक्का दिया और वह भवन शासकों और अंदर वाले सब लोगों पर गिर गया। इस प्रकार उन लोगों की संख्या जिन्हें उसने मरते मरते मारा उनसे अधिक थी जिन्हें उसने अपने जीवन में मारा था। उसके भाइयों और सभी संबंधियों ने आकर और उसे ले जाकर सोरआ और एस्ताओल के बीच उसके पिता मनोआ की समाधि में दफनाया। उसने 20 वर्ष तक इज़राइल में न्यायकर्ता का कार्य किया था। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119। अपने सेवक से की हुई प्रतिज्ञा को स्मरण कर, इसके द्वारा तूने मुझे आशा प्रदान की। यह विपत्ति में मेरी सांत्वना है, क्योंकि तेरी शिक्षा मुझे नवजीवन प्रदान करती है। घमंडियों ने मुझ पर व्यंग किया, किंतु मैं तेरी संहिता से विमुख नहीं हुआ। प्रभु, मैं तेरे प्राचीन नियमों का स्मरण करता हूँ, इनसे मुझे सांत्वना मिलती है। विधर्मी तेरी संहिता की उपेक्षा करते हैं, यह देखकर मुझे क्षोभ होता है। पृथ्वी पर मेरे अस्थायी निवास में तेरी संहिता मेरे भजनों का विषय बन गई है। प्रभु, मैं रात को तेरा नाम स्मरण करता हूँ, जिससे मैं तेरी संहिता के अनुसार जीवन बिताऊं। यही मेरे लिए उचित है कि मैं तेरे नियमों का पालन करूं। प्रभु, मैंने कहा, मेरा भाग्य यह है कि मैं तेरी शिक्षा का पालन करूं। मैं सारे हृदय से तुझसे प्रार्थना करता हूं, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझ पर कृपा दृष्टि कर।
मैंने अपने आचरण का विचार किया। मैंने तेरे नियमों के अनुसार चलने का संकल्प किया। मैंने विलंब नहीं किया। मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तत्पर रहा। विधर्मियों ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया, किंतु मैंने संहिता को नहीं भुलाया। तेरे न्याय संगत निर्णयों के कारण मैं आधी रात को उठकर तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरे श्रद्धालु भक्तों का सत्संग करता हूँ, जो तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु, पृथ्वी तेरी सत्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है। मुझे अपनी संहिता की शिक्षा प्रदान कर। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1। पेतरुस की सास। वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और आंद्रियास के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। बहुतों को स्वास्थ्य लाभ। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अपदुत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। वे अबदूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। गलीलिया का दौरा। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चलें। मुझे वहां भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूं। और वे उनके सभागृहों में उपदेश देते और अबदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। कोढ़ी को स्वास्थ्य। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस हो गया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। ईसा ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे ईसा के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया, इसलिए वह निर्जन स्थानों में रहते थे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे।